हेलो दोस्तों मैं हूं अनवर अब्बास और आप देख रहे हैं AA5 टेक टिप्स। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एयर 31 के मतलब है। और बहुत से दोस्तों के मुझे कमेंट आए कि सर हमारा जो है एयरबड जो है वो हमने नया ख़रीदा है और वो जो है चार्ज नहीं कर रहा, यानी कि एयरबड को चार्ज नहीं कर रहा। और बहुत से दोस्तों के आज मैं जो है आपको 4 प्रॉब्लम ऐसी मेजर बताऊंगा जो कि आपने सबसे ज़्यादा मुझसे पूछी हैं। तो नंबर 1 जो है वो है कि हम चार्जिंग पे लगाते हैं लेकिन चार्ज नहीं हो रहा, ये वर्क ही नहीं कर रहा। नंबर 2, सर अगर हम इसको चार्ज लगाते हैं तो ये चार्जिंग शो करता है, एयरबड चार्ज हो जाते हैं कि दोबारा हम केस में रखते हैं तो ये फिर केस जो है इसको चार्ज नहीं करता, यानी कि एयरबड को चार्ज नहीं करता। नंबर 3 के सर हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये मुस्तकिल चार्ज होता रहता है और जैसे ही हम चार्जिंग पे से निकालते हैं तो ये अपना जो है वर्क नहीं करता। जो चौथी प्रॉब्लम है नंबर 4 की, वो ये है कि ये सर अब हम जैसे ही हम इसको जो है चार्ज करते हैं ये बहुत जल्दी चार्ज होके ओके हो जाता है, लेकिन जब हम इसको दोबारा हम जब इसके ऊपर जो है यूज़ करके एयरबड को हम केस पे रखते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जो है वो बैटरी जो है वो लो हो जाती है। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है जो नंबर 4 वाली है कि ये बिल्कुल नया इन्होंने ख़रीदा है और ये मुझे देकर गए हैं कि ये सर जो है ना बहुत जल्दी इसकी चार्जिंग जो है वो कम हो जाती है। हम एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी बैटरी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमने ये नया लिया है तो ये चारों की प्रॉब्लम जो है आज हम इसको सॉल्व करेंगे और आपने वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है। अगर इनमें से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि इससे मुतल्लिक और भी वीडियो हैं मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। और आप लोगों से सबसे गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि मेरी तमाम वीडियो जो है वो एयरबड के रिपेयरिंग के मतलब ही होती हैं, वो आपको मालूम ही है। और नए दोस्तों से गुजारिश यही है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर लिएगा। तो चलते हैं इसकी तरफ। अब इसमें जो है ये देखें, ये चार्जिंग तो करते हैं, ये चार्ज हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये फुल चार्ज हैं क्योंकि मैंने इसको 100 पे जो है वो किया था, लेकिन अब ये 36 पे जो है ना ये आ गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ केस को और फिर आपको जो है नंबर 1 से जो है नंबर 4 तक आपको इसकी सोल्यूशन बताता हूँ। आप जो है वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब इसको खोलने का ओपन करने का भी आपको तरीका ये बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा हार्ड ही होता है, लेकिन आपने ये बारीक बिल्कुल जो है इस किस्म की चीज़ से जो है ना, नाइफ़ से, पेपर कटर से, तो आपने इसको जो है यहाँ से इसको खोलना है। इसके 4 जो है लॉक होते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपने यहीं से जो है ना इसको आपने ये यहाँ से इसको ऐसे करके इसको उठाना है, बस हल्का सा उठाना है तो ये खुल जाएगा। ये इस तरीके से चारों तरफ से आपने इस तरीके से खोलना है, खुल जाएगा। ये लॉक के ऊपर ही आपने रख के जो है ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपने करना है। ये खुल गया, ठीक हो गया। इस तरीके से ये आपने ओपन करना है, इसको रख देते हैं और आपने ये यहाँ से जो है इसको नीचे प्रेस करना है, ये ऐसे निकल आएगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये यहाँ से जो है ये ओपन होगा इसका कवर, और इसको भी आपने अच्छा, इसमें प्लास्टिक के जो है वो बारीक बारीक जो है लॉक होते हैं, आपने बहुत एहतियात से, क्योंकि यहाँ से खुलते हुए जो है ना ओपन करते वक्त इसके जो लॉक प्लास्टिक के बहुत ही नाजुक हैं, वो अगर टूट जाते हैं तो फिर ये बंद होना ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इसी तरीके से थोड़ा सा इसको इस तरीके से ही आपने खोलना है। ये ऐसे इसको इस तरीके से, ये खुल गया, ये देखें ये खुल गया। तो हमने इसको ये ऐसे, ये हैं वो लॉक छोटे छोटे, पहले भी मैं वीडियो में दिखाया ये। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी ये बैटरी है। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है इसके बारे में बताता हूँ। इसके नीचे जो है
एक टेप लगी हुई होती है, बड़े एहतियात से आपने इसको ओपन करना है। ये देखें ये टेप लगी हुई है, तो ये इस पर चिपकी हुई थी। ये देखें ये बैटरी जो है इसकी थोड़ी सी जो है ये ख़राब ही नज़र आ रही है मुझे। तो आपने क्या करना है, अच्छा नंबर 1 जो बिल्कुल डेड है, आपका फ़र्ज़ कर लें कि आपका जो, ये मैं इसको उतार लूँ, यहाँ रख लेते हैं। जिन दोस्तों का बिल्कुल जो है चार्ज नहीं हो रहा, आप चार्जिंग लगाते हैं तो चार्ज नहीं हो रहा, वर्किंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इस पे जो है डैशबोर्ड पे जो है कोई नंबरिंग नहीं आ रही, तो उसको आपने सबसे पहले आपने इसी तरीके से ओपन करके ये जो जैक है इसको आपने क्या करना है कि आपने ये चार्जिंग पिन यहाँ पे लगा के चार्जर को लगाना है। और ये देखें ये चल पड़ा है। तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से दबाना है हल्का सा, ये यहाँ से दबाकर आपने चेक करना है कि यहाँ से दबाएंगे इसको तो ये जो है यहाँ पे अगर ऑन हो जाता है तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये यहाँ से जो है वो जो वर्किंग नहीं कर रहा होता, तो आपने यहाँ से इसको चार्जर लगाकर इसको चार्जिंग जैक को जो है ना आपने यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करेंगे अगर ये ऑन हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास तो हीट गन नहीं होगी और ना ही इसको आप जो है अपना इसको फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से डिस्कनेक्ट हुआ होगा कोई ना कोई पॉइंट। तो आपने क्या करना है कि इसको इसी तरीके से ओपन करना है, ये 2 पेज खोलने हैं आपने और ये आपने लेकर जाना है किसके पास, आप मोबाइल वाली किसी भी शॉप पे ले जाएं और उसको कहेंगे सर इसको जो है ना हीट गन से जो है इसको फिक्स कर दें, यानी कि वो हीट गन से इसको जो है दोबारा से इसको जो है इस पर लगा देगा। या इसको उतार के अगर ये फिर भी आप अपना चार्जर साथ ले जाइएगा, जैसे ही आप इसको लगा कर चेक करेंगे अगर वो नहीं चल रहा होगा तो आप ये जैक चेंज करवा लिएगा। ठीक हो गया। अव्वल तो ये सही होता है बिल्कुल, इसमें ये 10% या 5% ऐसी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आती नहीं है। ये आती कब है कि जैसे आपका सी टाइप है तो आपने जो है ना वो कोई और चार्जर लगा दिया, चार्जर की पिन लगा देते हैं बच्चे जैसे, तो वो उसमें जो है वो काम ख़राब हो जाता है, उसकी पिनें वगैरह आगे पीछे हो जाती हैं। तो कोई और चार्जर पिन जो है उसमें जो आप लगा देते हैं, कोई बच्चा लगा देता है या कोई भी लगा देता है, तो उसको नहीं पता होता, तो ये उस वजह से ख़राब होता है, अदरवाइज़ ये ख़राब नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है, यानी कि तकरीबन 5% या 10% ऐसा कोई ये होता है, वरना 90% ये ख़राब यहाँ से नहीं होता। अब आ जाए नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ये है कि जब आपके एयरबड चार्ज हो रहे हैं बट आपकी बैटरी जो है वो बैकअप नहीं दे रही, उसका क्या प्रॉब्लम है? उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें से यहाँ से कोई ना कोई ये बैटरी की वायर जो है वो डिस्कनेक्ट होती है, यहाँ से या ये निकली हुई होगी या ये निकली हुई होगी। अगर पॉजिटिव निकली हुई होगी तो वो बिल्कुल डेड होगा, यानी कि उस पर जो है वो आपके जो है एयरबड भी चार्ज नहीं करेगा। अगर ये पॉजिटिव वायर उतरी हुई होगी तो ये जो है दोनों चार्ज नहीं करेगा। अगर नेगेटिव वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो या यहाँ से वो कहीं से भी डिस्कनेक्ट हो तो उसमें एयरबड जो है वो चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव जो है वो ले लेता है कहीं ना कहीं से। तो अब जो नंबर 3 प्रॉब्लम है उसमें भी यही है कि अब अगर आपका जो है चार्जिंग लगाते हैं और ये बहुत जल्दी ओके हो जाती है, बैटरी जो है वो फुल हो जाती है और उस पर आपके एयरबड भी चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज करने के बाद आप यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद जब आप दोबारा केस में रखते हो तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उसको अपना ख़त्म हो जाती है, बैटरी चार्ज नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये बैटरी की प्रॉब्लम होती है, बैटरी ख़राब होती है, क्योंकि आपकी ये वायरें लगी हुई होंगी, बैटरी फुली हुई होगी और बैटरी जो है वो नहीं काम कर रही होगी, तो इस वजह से जो है वो बैकअप नहीं दे रही होगी। तो उसका क्या, आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। आपको नंबर जो 4 है उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आपकी बैटरी ख़राब होगी, उसका बैकअप नहीं आएगा, तो आपका ये जो है चार्ज नहीं करेगा। अब हम इसकी बैटरी चेंज करेंगे। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको साथ के साथ ही जो है एक पॉइंट अपना एडवाइस दे देता हूँ, टिप्स दे देता हूँ, और वो मैं हमेशा अपनी जो है वीडियो में टिप्स देता हूँ कि अगर इन केस आपका ये एयरबड केस
या एयरबड जितने भी जो भी आपके पास हैं वो अगर ख़राब हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो आपने उसको फेंकना नहीं है, अपने पास रख लेना है। और उसी के ही जो है जो दूसरा अगर आपके पास होता है तो वो आप उसमें से जो है चीज़ें जो है उसमें से काम आ सकती हैं। एयरबड के जो है बैटरी काम आ सकती है, स्पीकर काम आ सकता है, माइक काम आ सकता है, इसके आईसी काम आ सकते हैं, इसका जैक काम आ सकता है। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसकी वो काम आ सकती हैं। अभी इसी तरीके से मेरे पास जो है वो ये देखें, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके एयरबड नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको चार्ज करता हूँ, दिखाता हूँ, इसकी बिल्कुल बैटरी ठीक है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 67 जो है इसकी जो है चार्जिंग है, और ये चार्ज जो होता है बिल्कुल इसकी बैटरी ठीक, क्योंकि इसके सिर्फ एयरबड जो है वो गिर गए थे कहीं, तो ये जो है हमारे लिए बेकार है। लेकिन हमारे लिए ये काम ये करेगा कि इसकी बैटरी में उतार के मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, और जो है ये हमारी प्रॉब्लम जो है इसकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। और इसमें से बैटरी हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, और इसको जो है ये प्रॉब्लम हमारी इसकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपने इस किस्म के कोई भी आपके पास एयरबड हैं वो आपने उसको जो है फेंकना नहीं है, उसको मिसयूज़ नहीं करना, और जो है ना वो अपने पास रख लेना, ताकि जो है ना ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको काम में आ सकती हैं। तो इसको हम जल्दी से अभी इसकी बैटरी जो है मैं इसमें से निकाल कर इसमें लगा देता हूँ, और ये आपकी प्रॉब्लम आपकी जो है वो तमाम की तमाम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक हो गया दोस्तों, अब मैं इसमें जल्दी से कर लेता हूँ। ये देखें, ये इसकी बैटरी है, और ये भी चिपकी हुई है। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। और ये इसमें ये देखें, चलें दोस्तों इसको हम निकाल लेते हैं बैटरी को। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास बैटरी नहीं है, ये तो मेरे पास इसमें मौजूद थी तो मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। अगर आपने जो है वो बैटरी कहाँ से लेनी है, आपने ऑनलाइन जो है ये मंगवा लेनी है। और ऑनलाइन जो है वो बहुत अच्छी बैटरी होती है, उसमें जो है जो इसकी पावर है जो ज़्यादा पावर वाली होगी वो आपने जो है वो आपने ज़रूर ले लेनी है। ठीक हो गया दोस्तों। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपने जो है इसको बड़े एहतियात से जो है आपने इसको रिमूव करना है इसमें से, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है और आपने जो है वो अपना ये बैटरी लगानी है, तो इसका क्या तरीका है ये मैं आपको बहुत ही आसान बताऊंगा। बग़ैर आप सोल्डरिंग आयरन के बैटरी को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि थंबनेल पे मैंने आपको बताया है। ठीक हो गया, इसको हम ये रिमूव कर ली बैटरी, और अब हम इसमें जो है इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने बैटरी चेंज करनी है, तो आपने जो है वो यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करना है, यहाँ से वायर को और यहाँ से वायर को डिस्कनेक्ट करके आपने यहाँ से वायर को छीलनी है, और ये बैटरी जो है नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आपने ज्वाइंट कर देनी है, और इसको रिमूव कर देना। ये निकल जाएगी और ये आप लग जाएगी, और इस पर जो है आपने टेप लगाकर इसको आपने लगा देना। ये है आप बग़ैर जो है सोल्डरिंग आयरन के जो है आप अपनी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, मैं इसको चेंज करके इसको जो है पैक कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। यही आपकी जो है हमें जो है मोहब्बत चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।